एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, इस रीडिंग में मैं देख रही हूँ आप जिस किसी भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आज देर रात ये पर्सन आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर किस एनर्जी, किस स्टेट ऑफ माइंड में है और रहेंगे। क्या देर रात इस पर्सन के थ्रू आपको याद करा भी जाएगा, करा भी जा रहा है या नहीं, इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो जल्दी से जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी चैनल पर कोई नई रीडिंग आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। जब भी लाइव सेशन में रीडिंग आए या फिर जब भी शॉर्ट्स रीडिंग आए, लॉन्ग रीडिंग आए, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंच सके। तो आपको ऑल नोटिफिकेशन पर व्यूअर्स यहाँ पर क्लिक करना होगा। हो सकता है आपने ऑल की जगह कुछ और ऑप्शन सेलेक्ट कर रखा हो, तो एक बार उसे जाकर आप ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। जिन मेरे व्यूअर्स ने ऑलरेडी यहाँ पर सब्सक्राइब कर रखा है, उन लोगों के लिए भी मैं बोल रही हूँ। तो चलिए जी, मैं देख रही हूँ सबसे पहले करंट में ये पर्सन किस स्टेट ऑफ माइंड में है, स्पेशली आपको लेकर, आपसे जुड़े हुए रिश्ते को लेकर इनकी क्या एनर्जी, क्या स्टेट ऑफ माइंड बना हुआ है। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए देर रात मेरे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जीज, उनका स्टेट ऑफ माइंड अब क्या बन रहा है। व्यूअर्स को लेकर स्पिरिट्स गाइड कीजिए। आई हैव टोल्ड माई फैमिली हाउ मच आई लव एंड केयर अबाउट यू। आई हैव नार्सिसिज्म। आई गॉसिप अबाउट योर बिहाइंड योर बैक। आई हेट यू। आई वॉन्ट टू मैरी यू। आई आस्क एंड टेल माई फ्रेंड्स अबाउट यू। अरे भाई क्या बात है। आई डम्प यू एंड बॉटम इज आई मिस योर टच। तो बड़ी ही अजीब सी एनर्जी है इस पर्सन की। देखो बेसिकली यहाँ पर ऐसी एनर्जी है व्यूअर्स, जैसे ये पर्सन ना आपसे कुछ चाह रहे थे, आपको कुछ अपने हिसाब से चलवाना चाह रहे थे या आपसे अपनी कोई जिद मनवाना चाह रहे थे, लेकिन आपने वो जिद इनकी क्योंकि पूरी नहीं करी या आपसे पूरी नहीं हुई या आपने उसको ना बोला, तो यहाँ पर ना ये पर्सन उस जिद के चलते कहीं ना कहीं आपसे अपने आप को डिटैच्ड करने की या अपने गुस्से को, अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स पर हावी करने की ये पर्सन यहाँ पर ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं। और उसी रीज़न के चलते प्यार होने के बावजूद भी जो जेस्चर इस पर्सन के थ्रू दिया जा रहा है, वो इस वे में दिया जा रहा है जैसे ये आपसे नफरत करते हैं, जैसे कि अभी आपको एक तरह से साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं या आपको किसी चीज़ की धमकी दे रहे हैं कि अगर आप इनकी वो जिद पूरी नहीं करते हो तो ये आपको डंप भी कर सकते हैं। तो उस तरह की मुझे एनर्जी दिख रही है। बेसिकली थोड़ा सा ईगोइस्टिक ये पर्सन है और कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटी है, थोड़ा सा जो फैमिली बैकग्राउंड है ना इस पर्सन का, वो यहाँ पर नार्सिसिस्ट टाइप का है, जो अपनी जिद, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक यहाँ पर जा सकता है या जा सकती है। तो यही एनर्जी यहाँ पर है कि ये पर्सन आपसे अपनी जिद मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा रहे हैं। और वही रीज़न है यहाँ पर, देखो जैसा आप जिस सराउंडिंग में रहते हो, जिस माहौल में रहते हो ना, आपके ऊपर उस चीज़ का असर आता ही आता है। उसके अलग यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि आपको मिस नहीं कर रहे, आपके साथ को मिस नहीं कर रहे, वो सभी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी क्लियरली हैं कि ये पर्सन आपके टच को, आपके प्यार को, सबको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो मिसिंग एनर्जी इस इंसान के दिल में आपसे शादी करने की इच्छाएं तक जगा रही है। जैसे ये पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहते, आप चाहते हैं वो कमिटमेंट लेना इस पर्सन से, ऑन द पेपर आप इस रिश्ते को नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये आपको वो नहीं दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इस वक्त में क्योंकि आप इनसे दूर हो, आप इनकी बातों में नहीं आ रहे हो, इसी रीज़न के चलते ये पर्सन आपसे ये तक कहने के लिए तैयार है कि ठीक है ये आपसे शादी कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ऐसी वाइब्स यहाँ पर आ रही है जैसे कि बोला तो जाएगा लेकिन एक्शन फॉर्म में यहाँ पर लेकर आया नहीं जाएगा।
उसके अलग थोड़ा-सा ये भी एनर्जी है कि जैसे अब आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये पर्सन आपके विषय में ना अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, लोगों से, दोस्तों से, परिवार वालों से बात करे बिना। फिर चाहे जो इनके दिल में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, उस वे में बात करनी हो या आपके बारे में जानकारी इन्हें लेनी हो, उस वे में पूछना हो या फिर आपके विषय में गॉसिपिंग यानी कि अफ़वाहें, कुछ बात लोगों से कहनी हो तो उस वे में हो। तो यहाँ पर करंट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग में ये वाइब्स आ रही है व्यूअर्स कि ये पर्सन ना आपके विषय में लोगों से, दोस्तों से क्या, परिवार वालों से क्या, जो भी इनसे बन सकता है, जो भी इनसे बन पा रहा है, ये सभी बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, रीज़न इन सभी चीज़ों के पीछे का यहाँ पर वही है कि इन्हें ऐसा लग रहा है आप इनके खिलाफ जा रहे हो, और अगर आप इनके खिलाफ, इनकी बात के खिलाफ जा सकते हो तो ये क्यों नहीं, ये उससे भी ज़्यादा, उससे भी 2 कदम आगे हैं। तो वो चीज़ें, एनर्जीज़ मुझे दिख रही है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पे जैसे कि हर एक के केस में अलग-अलग डिमांड हो सकती है, तो आपको उस डिमांड को, उस चाहत को मन में रखकर, उसको अपने ज़हन में रखकर इस पूरी रीडिंग को यहाँ पर देखना होगा। कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में तो इवन ये भी पॉसिबिलिटी है कि ऑलरेडी मैरिड हैं। आप कहीं न कहीं लीगली चाहते हो उनसे मैरिज करना, लेकिन ये यहाँ पर किसी मंदिर में, किसी गुरुद्वारे में या 2-4 लोगों के सामने बस आपसे शादी करना चाहते हैं, तो उस वे में ये शादी को नाम देना चाहते हैं। तो उस तरह से मुझे यहाँ पर इस पर्सन की व्यूअर्स करंट की एनर्जीज़ या इनका स्टेट ऑफ माइंड यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और चीज़ें मैं आपको क्लैरिफ़ाई करके बताती हूँ। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, व्यूअर्स को लेकर, व्यूअर्स से जुड़े हुए कनेक्शन को लेकर और करंट में क्या फीलिंग्स हैं। आखिर ये व्यूअर्स के पर्सन अपने परिवार से, दोस्तों, यारों से, व्यूअर्स के विषय में और क्या बात कर रहे हैं, किस वे में बात कर रही जा रही है इनके थ्रू। 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पर व्यूअर्स देखिएगा, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि एंड वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। एक चीज़ मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्यूटिवली फील कर पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं जिन भी लोगों में ये हैं, उनके साथ ये पर्सन टीम बनाकर काम कर रहे हैं, या फिर यूँ समझ लो उनसे कुछ नहीं छुपा हुआ, या फिर आपके पार्टनर से उनके विषय में और उस परिवार के विषय में कुछ यहाँ पर नहीं छुपा हुआ। ये जो भी एक्शन लेते हैं उन्हें बात बताकर, उनसे डिस्कस करके लिया जा रहा है, या फिर यूँ कहो तो एक टीम में यहाँ पर काम करा जा रहा है। करंट में ये यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो उसी वे में कि क्या इन्हें आपकी तरफ अपने उस ईगो को छोड़कर, उस ईगो को लेट गो करके आपकी तरफ एक ऑफ़र भेजना चाहिए, चाहे वो छोटे मोटे लेवल पर भेजें, हाय हेलो भेजें, क्या इन्हें भेजना चाहिए या नहीं, उस तरह से इनके परिवार में यहाँ पर डिस्कशंस चल रहे हैं, उस तरह से चीज़ें चल रही हैं। ऐसा कि आपकी क्या सोच है, अब आपने क्या सोचा इनकी उस जिद के विषय में, उससे ये चीज़ों का भी आइडिया हो पाएगा, क्लू मिल पाएगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं इनके थ्रू अपने परिवार, दोस्तों, यारों से इस वक्त में कुछ टीम वर्क में यहाँ पर काम चल रहा है, बात चल रही है, और वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इसी विषय में है कि क्या इन्हें आपकी तरफ ऑफर लेकर आना चाहिए या आपसे बात करनी चाहिए, अपनी तरफ से क्या इन्हें आपसे बात करनी चाहिए या नहीं। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए अपनी इस नार्सिसिस्ट की सोच को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या बन रही है डिवाइन। द मून एंड नाइट ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आपका पाइसेस और आपका वाटर एलिमेंट अगेन है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। कहीं ना कहीं ये इनका वो डार्क साइड है जिसे ये पर्सन आपके सामने लेकर नहीं आना चाहते हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आपको ये चीज़ें समझ में आए कि ये अपनी जिद मनवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये जो भी अभी करंट में हो रहा है वो कहीं ना कहीं अपनी बात को मनवाने के लिए आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर फीलिंग इनकी यही है कि जब तक हो सकता है, जितना हो सकता है, आपको इस चीज़ की भनक ना हो, और इसी रीज़न के चलते यहाँ पर ये ऑफ़र भी बस हाय हेलो तक ही है, वरना अदरवाइज़ अगर
पॉसिबल हो पाया, तो इस रिश्ते में ये वेट करने के लिए तैयार हैं। आपकी तरफ से पहले आपकी सोच इनको लेकर, आपकी फीलिंग्स इस रिश्ते को लेकर वो समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उस तरह की मुझे प्लानिंग या उस तरह की सोच इस पर्सन की व्यूअर्स इस वक्त की बनती हुई दिख रही है। एक बात मैं आपको ज़रूर से कहूँगी, बहुत सारे भ्रम आपको पलवाए गए हैं इस पर्सन के थ्रू। मतलब आप बहुत सारे भ्रम में हो कि भाई वो वैसे नहीं है, ऐसे नहीं है, वैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो भी जैसा भी आपको लगता है वो सिर्फ मात्र इनके थ्रू आपको समझाया गया है या आपके सामने उसी तरह से अपनी इमेज और अपनी पिक्चर बनाई गई है। ये चीज़ें यहाँ पर हैं। गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह की गॉसिपिंग यहाँ पर चल रही है व्यूअर्स के बैक के पीछे। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए आखिर किस तरह की ये गॉसिपिंग चल रही है। स्पिरिट्स गाइड, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। तो यहाँ पर आपका जेमिनाई काफ़ी स्ट्रांग में है। जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर गॉसिपिंग यही चल रही है कि जो चीज़ें करी जा रही हैं उन चीज़ों से डेफिनेटली आप डरे हुए होंगे, सहमे हुए होंगे। आपका जो मेंटल पीस है ना वो खो गया होगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर ये पर्सन बहुत इम्पॉर्टेंट बन गए थे या बना दिए गए थे। तो यहाँ पर ना व्यूअर्स कहीं ना कहीं आपके विषय में यही गॉसिपिंग हो रही है कि जो चीज़ें करी जा रही हैं क्या उसका असर पड़ रहा है या नहीं, और पड़ भी रहा है। जो मेरे व्यूअर्स बार बार कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर उसके बाद अपने कदम आपको ना चाहकर पीछे रखने पड़ रहे हैं, जब आप इनकी जिद नहीं मान पा रहे, इनकी बात नहीं मान पा रहे हो, तो उस चीज़ से ही काफ़ी ज़्यादा क्लूज़ इस पर्सन को मिल रहे हैं कि आप यहाँ पर डर रहे हो इनके साइलेंट ट्रीटमेंट से। और कुछ मेरे व्यूअर्स जो यहाँ पर कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके विषय में यहाँ पर यही चीज़ों की अफवाहें हो रही हैं कि भाई उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। ठीक है, वो ना डर रहा, ना डर रही, ना सहमा हुआ है, ना उसका मेंटल पीस यहाँ पर खोया है। तो गॉसिपिंग जो हो रही है वो इस चीज़ की ज़्यादा कि जो करा जा रहा है उस चीज़ का आपके ऊपर किस तरह से क्या और कितने परसेंटेज यहाँ पर असर पड़ रहा है, तो वो चीज़ें यहाँ पर है। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन का व्यूअर्स से ऐसा कहने के पीछे का क्या कारण बन रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। 2 कार्ड्स आ गए, 5 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। ये अर्थ एलिमेंट हो गया, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एंड जेमिनाई, लिब्रन, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। तो ये ना बेसिकली है कि आपसे नफरत करते हैं, इन्हें आपसे नफरत है, ये सभी चीज़ें और कुछ नहीं है। अपने आप को खुद को दिलासा देने वाली बात है, अपने आप को समझाने वाली बात है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यूअर्स जो चीज़ें हो रही हैं वो चीज़ें इनके मुताबिक नहीं हो रही हैं, जो इनके मेंटल पीस को, इनकी नींदों को यहाँ पर इनसे छीने पड़ी हैं। और इवन ना केवल इनकी ये नींदें इनसे छीनी पड़ी हैं, आपसी यहाँ पर आपस में भी काफ़ी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं जिन लोगों के साथ ये टीम बनाए हुए हैं। ठीक है, एजन कि भाई तुमने तो ये बोला था, ऐसा होना था, वैसा होना था, और ऐसा कुछ भी नहीं। इसी रीज़न के चलते ये पर्सन खुद से कंफ्यूज है, खुद से ये जगल कर रहे हैं, खुद से अपने थॉट्स को, अपनी सोच को कहीं ना कहीं छाट नहीं पा रहे हैं। इसी रीज़न के चलते अपने आप को, खुद को झूठी दिलासा ये पर्सन दे रहे हैं कि भाई ये आपसे नफरत करते हैं, क्योंकि इसके सिवा अब इस पर्सन को अपने आसपास कोई और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो वो चीज़ें यहाँ पर या वो कहने का कारण यहाँ पर ये बन रहे हैं। गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन पे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से शादी करने की इच्छा क्यों रख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए किस वे में ये शादी करने की इच्छा है। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। 4 ऑफ वैंड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वही आपके ऊपर रूल करने के वे में इन्हें इतना तो समझ में आ गया कि आपको ना अपने हिसाब से कैसे चलवाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर जो आपके सवाल है ना इनको लेकर वो कैसे रोके जा सकते हैं। जब आपको इस तरह से बोला जाए कि इस शादी में रहना चाहते हैं, अगर आप मैरिड हैं तो, और या फिर ये शादी करना चाहते हैं,
अदरवाइज अगर ये आपसे ऐसा नहीं कहेंगे, अगर ये ऐसा नहीं सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं इन्हें आपका दूसरा रूप भी देखना पड़ेगा, या फिर आप इस रिश्ते को जैसे अब देख रहे हो प्रैक्टिकली, या फिर ऐसे देख सकते हो। इसी रीज़न के चलते ये ऊपरी ऊपरी तौर पर चीज़ें इनके थ्रू अपने आप से ज़्यादा बोली जा रही है, या अपने आप से ज़्यादा फील करी जा रही है कि शायद अब इनके पास लास्ट ऑप्शन यही बचेगा या यही रह जाएगा। तो वो सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में काफ़ी ज़्यादा हैं। गाइड कीजिए, बताइए व्यूअर्स के पर्सन अपने दोस्तों यारों से क्या पूछ रहे हैं और क्या बता रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए। जस्टिस एंड एम्परर। देखो इनके लिए तो यहाँ पर ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, जो भी सोच इनकी बन रही है ना, वो कहीं ना कहीं उस वे में है कि ये यही इनका न्याय है। ये नहीं समझ पा रहे कि ये खुद के साथ भले न्याय हो, लेकिन आपके साथ यहाँ पर अन्याय है। तो यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स ये अपने दोस्तों यारों से यही चीज़ें पूछ रहे हैं कि जिस तरह से ये यहाँ पर लीडरशिप लेना चाहते हैं, जिस तरह से ये अपना आपके ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं, क्या उस चीज़ में ये कामयाब होंगे? क्या उस चीज़ को देने के लिए आप तैयार हो? क्या उस चीज़ के लिए आप एग्री हो? क्या आप इन्हें इन्हीं के हिसाब से यहाँ पर न्याय देने के लिए तैयार हो, या फिर इसको आप समझ रहे हो? ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के दिल में, मन में हैं, जो इनके थ्रू पूछी जा रही हैं, बताई भी जा रही हैं, वो चीज़ें हैं। ठीक है, लिब्रा और एरीज मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग में दिखा, और यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि, एंड आपका फायर एलिमेंट जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुलाइन, कुंभ राशि, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनती हुई दिख रहे हैं। अगर अभी तक की रीडिंग को ओवरऑल कंक्लूड करके बताया जाए, तो मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि भाई देखो, आप सही इंसान से तो प्यार नहीं करे हो, या फिर आप ही समझ लीजिएगा कि ये इंसान इस वक्त में तो सही एनर्जी में, सही स्टेट ऑफ माइंड में यहाँ पर नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पर अभी तक मैं नोटिस कर पाई हूँ। गाइड कीजिए और बताइए, स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को लेकर और करंट में कैसा फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। द डेविल एंड थ्री ऑफ कप्स। देखो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं इन्हें आपकी तरफ से ये बातें ज़्यादा सुनने को मिल रही हैं कि आप यहाँ पर अपनी लाइफ में अब मर्ज हो गए हो, मतलब आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है और उसी के बेस पर आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। इसी चीज़ से इस इंसान को गुस्सा चढ़ रहा है, इसी चीज़ से इस इंसान को ये फील ज़्यादा हो रहा है कि जिस तरह से चाह रहे थे कंट्रोल करना, डोमिनेट करना, अपने हिसाब से न्याय देना, वो नहीं हो रहा, या उस तरह से नहीं हो रहा, और इसी रीज़न के चलते आपके मन में वो डर डेवलप करने के लिए या इस इंसान के थ्रू हर वो कोशिश करी जा रही है जो ये कर सकते हैं। उसके बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास खुद से होंगे, जैसे स्टेटस डाल दिया कि मूव ऑन कर रहे हैं, किसी और रिलेशनशिप में जाकर दिखा दिया, या फिर आपको ब्लॉक कर दिया। तो उस तरह से बहुत सारे ऐसे जेस्चर्स जानबूझकर दिए जा रहे हैं, जिससे कहीं तो किसी पॉइंट पर तो आप यहाँ पर टूटोगे, जिससे कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर तो यहाँ पर आप ना व्यूअर्स अपने आप को इस डिफेंसिव मोड से बाहर निकाल कर जिस तरह से इस रिश्ते में आपकी वापसी चाहते हैं, उस तरह से आप वापसी करोगे। ठीक है, फिर चाहे सिचुएशन या डिमांड कुछ भी आप दोनों के केस में कोई भी क्यों ना बनी हुई हो, लेकिन यहाँ पर इस इंसान को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं करंट में, किस वक्त में आप बहुत डटकर सामना कर रहे हो या आप डटकर लड़ रहे हो। ये चीज़ें इन्हें कहीं ना कहीं आपकी तरफ से पता भी चल रही हैं, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से, और महसूस भी हो रही हैं। तो ये स्थिति मुझे यहाँ पर दिख रही है। फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। तो बहुत बिटर ट्रुथ आज की इस रीडिंग में आया है। हो सकता है बहुत कम लोगों से कनेक्ट करे, ऐसा नहीं है, हर रीडिंग आपके लिए है और हर रीडिंग आपसे कनेक्ट कर जाए। नंबर्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपका 3, 11, 2, 12, 6, 4, 13, 11, 2, 15, 6, 7, ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं, एंड इवन 5। मंथ वाइज बात करूँ तो मार्च, नवंबर, फरवरी, दिसंबर, जून, अप्रैल, जुलाई, मई,
ये मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हुए दिखे व्यूअर्स, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं या डायरेक्टली आप इन्हें अपने आप से भी जोड़कर देख सकते हैं। ठीक है, देख रही हूँ इस एनर्जी, इस स्टेट ऑफ माइंड के साथ आपसे क्या कहने की इच्छाएं उठ रही हैं इनकी। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन आपसे तो ऑब्वियसली बात नहीं कर रहे, लेकिन आपके बारे में जानकारी इनके थ्रू ना बड़े ही स्ट्रॉन्ग लेवल पर यहाँ पर इकट्ठी करी जा रही हैं। ये मैं यहाँ पर बहुत क्लियरली देख पाई हूँ। यानी कि इस इंसान की नज़रें आप ही के ऊपर हैं, ये है। और ना सिर्फ केवल इनकी नज़रें आपके ऊपर हैं, इनके परिवार की, इनके दोस्तों यारों की, हर एक इंसान की नज़रें यहाँ पर आपके ऊपर हैं। अब इन्हें कितना पता चल रहा है कितना नहीं वो बात अलग है, लेकिन निगाहें नज़रें आप ही के ऊपर हैं। ट्रैप, ये पर्सन बेसिकली आपको ना यहाँ पर ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि ये आपके झांसे में, आपके जाल में नहीं आएंगे। जिस तरह से आप चाहते हो चीज़ों को, रिश्ते को डील करना, उस तरह से ये नहीं आएंगे, उस तरह से ये ट्रैप नहीं होंगे। कॉन्फ्लिक्ट, आपसे इवन ये पर्सन ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर आप इनकी बातों से सहमत नहीं हैं, आपके और इनके विचार अगर एक दूसरे से अलग हैं, तो ये आपके लिए अपने विचार अभी तो नहीं बदलेंगे। ठीक है, फिर उसके लिए इन्हें अगर आपके खिलाफ जाना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, तो ये लड़ेंगे भी। बहुत ही सोच इनकी डेफिनेटली यहाँ पर नार्सिसिस्ट वाली ही आई है। यहाँ पर इवन ऐसी भी पॉसिबिलिटी देख पा रही हूँ, थोड़ा सा ना ये ब्लाइंडली भी औरों को फॉलो कर रहे हैं, औरों की सोच में अपनी सोच को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि आपसे नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं इस चीज़ को देख पाई हूँ कि ये पर्सन खुद ब्लाइंडली औरों को फॉलो कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं कि आप ब्लाइंडली सिचुएशन को देख रहे हो, समझ नहीं रहे हो आपसे क्या छूट रहा है, क्या छूट जाएगा। अपोलॉजी, आपसे कहना चाह रहे हैं इवन अपनी जिद, अपने घमंड के चलते कि इन सभी चीज़ों के लिए आपको ना अपोलॉजी फील होगी कि आपने क्या खोया, आप क्या खो रहे हो। तो ये भी ये पर्सन आपसे कहना चाह रहे हैं। लक, आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका लक था कि ये आपकी ज़िंदगी में आए, या फिर ये आपका लक था जो आपको इतना बेहतर रिश्ता मिला। हालांकि खुद को भी ये चीज़ें पता है कि आप इनका बेटर लक हो, आपके होने से इनकी किस्मत भी चमकी, जिसके लिए इन्हें अपोलॉजी फील करनी चाहिए। तो अंदर इनके कुछ और चल रहा है और बाहर कुछ और चल रहा है। यानी कि यहाँ पर ये मैं देख पाई हूँ व्यूअर्स कि ये पर्सन लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर बाहरी तौर पर उनकी वो बोली बोल रहे हैं, लेकिन अंदर से यहाँ पर इनके खुद से युद्ध चल रहा है। अंदर से ये पर्सन इस चीज़ को फील कर रहे हैं कि भाई ये ट्रैप होते जा रहे हैं, लेकिन औरों की बोली के बोलने के हिसाब से ये पर्सन व्यूअर्स बेसिकली आपसे वो चीज़ें कह रहे हैं जो खुद इनकी ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस कर रहे हैं। एविडेंस, आपसे कहना चाह रहे हैं बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं इनके पास आपको लेकर जो इन्हें ये समझा रहे हैं आपने अपने कदम पीछे रख लिए, या आप अपनी जिद से यहाँ पर नहीं हटने वाले हो। ठीक है, लोनलीनेस, इवन यहाँ पर खुद से तो ये पर्सन अकेलापन फील कर रहे हैं, लेकिन आपसे ऊपर ऊपर से ये पर्सन ये कहना चाह रहे हैं आप अकेले रह जाओगे, आपको इस चीज़ का बहुत स्ट्रेस चढ़ेगा। लेकिन एक्चुअली में ये सभी चीज़ें व्यूअर्स इस पर्सन के खुद के साथ हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लाइंडली फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर इस इंसान को खुद को अपोलॉजी फील करा रही है, क्योंकि ये धीरे 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 करके आपसे खुद से अपने आप को दूर कर रहे हैं। आप नहीं कर रहे हो अपने आप को, ये खुद से अपने आप को आपसे दूर कर रहे हैं। देख रही हूँ क्या इन सभी चीज़ों में किसी तरह के चेंजेस आने की कोई पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी या नहीं, और कब तक की बनेंगी। गाइड टीचर बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन कि इन सभी चीज़ों में किसी तरह के बदलाव आएंगे और कब तक डिवाइन। देखो बदलाव तो यहाँ पर आएंगे, क्योंकि ये 3 ऑफ कप्स यस को बताता है और बॉटम की एनर्जी भी द सन को बताता है। तो बदलाव तो यहाँ पर डेफिनेटली आएंगे, लेकिन बदलाव यहाँ पर तब आएंगे जब ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी सोच में काम करेंगे, अपनी सोच पर मेहनत करेंगे, या फिर अपनी सोच को ये पॉलिश करेंगे, ऐसा सही करेंगे। तब यहाँ पर आप दोनों के इस रिश्ते में बदलाव तो आएंगे। तो मुझे यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ थोड़ा वक्त यहाँ पर लेने की दिखाई दे रही है। जैसे कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में 3 मंथ्स की पॉसिबिलिटीज़ है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स के केस में यहाँ पर अक्टूबर मंथ तक चीज़ें
जाएंगी। तो उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन होगा ज़रूर क्योंकि द सन बिग यस को यहाँ पर डिनोट करता है। तो इस इंसान को अपने आप पर, अपनी सोच पर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये करेंगे भी। ठीक है, ये जो अभी इनकी सोच में अपने आप को उलझाए पड़े हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो रीज़न जो बन रहा है कॉन्फ्लिक्ट का, वो अल्टीमेटली यहाँ पर छटेगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं। कुछ व्यूअर्स के केस में मई एंडिंग की भी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं, ये चीज़ें हैं व्यूअर्स यहाँ पे। ठीक है, तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। इस रीडिंग के माध्यम से मैं आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी दे पाई हूँ। अगर आप कनेक्ट कर पाए, आपको इस रीडिंग के माध्यम से अगर थोड़ी भी क्लैरिटी मिली, लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, क्लेम, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब कर दीजिएगा, अब दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं, लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो नंबर मैं आपको अपना स्क्रीन पर प्रोवाइड कर रही हूँ, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि वहाँ पर मैसेज आपको ड्रॉप करने हैं, कॉल अलाउड नहीं है। जो भी कॉल करेंगे उनकी कॉल नहीं रिसीव करी जाएगी, मैसेज का जवाब आपको ज़रूर से मिलेगा। तो ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, ये चीज़ें हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो आज के लिए, अभी के लिए आप सभी लोगों से मैं विदा लेना चाहूँगी। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।